गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं JPY और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सभी बच्चे अच्छे से वाच करना और समझने की कोशिश करना। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, देन द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विथ इट वुड बिकम, क्या हो जाएगा। आपसे पूछा रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए मतलब न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी वहां पर। पहला काइनेटिक एनर्जी अब जब 4 टाइम बढ़ा दिया गया तो दैट विल बी न्यू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। तब बात आती है सर डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, राइट। तो चलिए हम वो बताते हैं आपको। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है H अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। क्लियर हो गया। चलिए पहला हम बना लेते हैं लेमडा वन क्योंकि 2 काइनेटिक एनर्जी होगी तो लेमडा वन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए, H अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, राइट। दूसरा निकाल लेते हैं हम, लेमडा टू निकाल लेते हैं। क्या होगा यहाँ से बताइए, ये हो जाएगा H तो H ही रहेगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट, अगर वो इलेक्ट्रॉन है कुछ भी है तो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी भी क्या आएगी 2m ही होगा यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ये क्या बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या निकाल लेते हैं हम, अब निकाल लेते हैं इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा लेमडा वन डिवाइडेड बाई लेमडा टू इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए आप ध्यान से, यहाँ से H कैंसिल हो जाएगा, 2m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1, सॉरी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी 1। क्लियर हो गया क्लियर हो गया। अब क्या बोलता है कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है जो न्यू वन वाला है, न्यू वन मान लेते हैं ये हमारा ओल्ड वाला है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट जो है ये हमारा क्या है ओल्ड है, पुराना जो पहले था हमारी काइनेटिक एनर्जी, और जो न्यू काइनेटिक एनर्जी बना वो K2 है। ये K2 क्या है आपका न्यू काइनेटिक एनर्जी न्यू, और ये K1 क्या है आपका ओल्ड है, राइट। तो हमने ये निकाल लिया। अब कहता है कि जो न्यू काइनेटिक एनर्जी जो बना वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ से लेमडा वन अपॉन लेमडा टू इज इक्वल टू अंडर रूट फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स हो गया तो 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाई अंडर रूट, है ना, क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट। क्लियर हो गया। मतलब हमने क्या किया काइनेटिक एनर्जी 2 के बदला में क्या लिख दिया 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट लिख दिया, है ना, और ये अंडर रूट है ऊपर से। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा लेमडा वन अपॉन लेमडा टू इज इक्वल टू अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा, क्या बनेगा 4 अपॉन, ऐसे लिख दो यहाँ पर, अगर तुम अलग अलग लिखना चाहते हो तो लिख दो ऐसे। क्या लिखेंगे यहाँ से अंडर रूट 4 अपॉन अंडर रूट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, या पूरे ही अंडर रूट ही ले लो ना, पूरे ही अंडर रूट ले लेते हैं। एक सेकेंड बच्चा, यहाँ से क्या करते हैं हम अंडर रूट 4 अपॉन 1। क्लियर है यहाँ से, तो 4 अपॉन 1 यहाँ आएगा ना। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए लेमडा टू, तो लेमडा टू का वैल्यू क्या होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेमडा टू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लेमडा वन डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो न्यू लेमडा होगा वो पुराने वेवलेंथ का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो हाफ देखिए कहाँ पर है, ये आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया कैसे निकाला जाएगा। ये तो रिलेशन हो गया, हमने लेमडा वन निकाल लिया, लेमडा वन दोनों काइनेटिक एनर्जी, 2 काइनेटिक एनर्जी होगा, एक ओल्ड एक न्यू, जो 4 टाइम्स बन के आएगा तो उसके फिर में रिलेशन आराम से निकल जाएगा। यहाँ से चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ कार ऑफ मास 100 kg, कार का मास कितना दिया हुआ है, सॉरी 1000 kg दिया हुआ है, द वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ उस कार की वेलोसिटी। तो पूछता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा उसका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है, राइट। ये क्या होगा तो बताइए। यहाँ से सबसे पहले मास है केजी में, मास किस में है केजी जो दिया हुआ लिख देते, मास कितना है 1000
kg, तो ये तो kg में ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी कितना दिया बच्चा, 36 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिख लो तो तुम्हें इजी हो जाएगा। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 36 किलोमीटर को मीटर में ले जाओ, क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आवर को सेकेंड में लेके जाओ, तो क्या करेंगे, 1 घंटे में 36 क्या होता है, 3600 सेकेंड होता है। आपको पता ही 1 घंटे में इतना सेकेंड्स होते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी भी निकल गया, एम आई राइट। और यहाँ से मास भी आपको दिया हुआ है केजी में, तो यहाँ से आप लेमडा नहीं निकाल पाएंगे। लेमडा इक्वल टू क्या होता है बच्चा, H/m भी होता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। H का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास कितना लेना है आपको, इलेक्ट्रॉन है, मास कितना, सॉरी मास आपको दिया हुआ है, सॉरी मैं इलेक्ट्रॉन बोल गया, मास यहाँ कार है ना, तो मास कितना लेंगे यहाँ पर 1000 इंटू, उसके बाद वेलोसिटी कितना लेंगे 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻38 मीटर। वेवलेंथ है तो मीटर में आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये आ जाएगा इसका आंसर 6.63। देखिए कहाँ पर है 6.63, अच्छा 6.62 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। 38 कहाँ दिया है देख लो, 38 ऑप्शन नंबर सी, इसमें देखो 38, अरे वही बात हो गया, 6.626 दे रखा, तो आप 6.63 एक ही बात हो गई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दिया हुआ है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। कह रहा था एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड एक होता है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू 1 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू 2। लिथियम क्या दिया हुआ यहाँ पर, लिथियम +2, इसके लिए जेड की वैल्यू बताइए, जेड का वैल्यू हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, जेड का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू 2 आ गया यहाँ से। अब बताइए यहाँ से सीधा निकाल लेंगे हम, हमारे पास जो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए। यहाँ एनर्जी 13.6 दे रखा है, माइनस में नहीं दे रखा है, तो हम प्लस में ही लेंगे। 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा देते हैं। ये तो फॉर्मूला होता है हमारा, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये होता है बच्चा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो आप, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर निकालना हमें, तो क्या करते हैं 13.6, जेड का वैल्यू कितना दे रखा है, जेड का वैल्यू 3, क्योंकि लिथियम +2 आयन है, तो जेड का वैल्यू 3 का स्क्वायर, ओके। एन का वैल्यू 2, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में 1, फर्स्ट में 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 3 एन की वैल्यू, ओके, याद रखना ये सब बात। तो एन का वैल्यू कितना ले लेंगे यहाँ पर 2, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और आगे क्या लगा देंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, जो क्या करेगा, एक न्यूक्लियस उसको बाइंड करके रखेगा, है ना। ये एनर्जी कितना हो जाएगा इसका 30.6, चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe+2 आयन में कितना होगा, ठीक है। डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो Fe+2 में है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल लेते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, देखिए दिया हुआ है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए चलो लिख ही देता हूँ, मैं पूरा लिखता हूँ, मैं तो आर्गन की कहानी सुना रहा था आपको। क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना हो गया 4s2 तक में 20 आ जाता है, और यहाँ पर क्या आएगा 3d6। क्लियर हो गया, 3d6 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर आपको निकालना है, ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, राइट। अब आपको किसका पूछ रहा है, Fe+2 का पूछ रहा है। अब Fe+2 का निकाल लीजिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है ना, Fe+2। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 24 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा बताओ, लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ये जो आप 4 देख रहे हैं, ये जो 4 देख रहे हैं, ये लास्ट सेल है,
ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इतना क्वेश्चन सॉल्व किया है तो पता ही होगा आपको। ये 3, 4 सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होगा इसका? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अच्छा, उसके बाद लिख लीजिए इसको 3d6। लास्ट में बताइए 4s0। क्यों होगा 0? क्योंकि उसने अपनी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। s में 2 इलेक्ट्रॉन था और दोनों इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? लॉस कर दिया। तो यहाँ पर तो 0 बचेगा 4s। अब पूछ रहा है कि d में कितना इलेक्ट्रॉन है। देखिए d कहाँ है? ये s है, ये s है, p, s, p, ये d है। तो d में कितना इलेक्ट्रॉन कंटेंट कर रहा है? ये 6 इलेक्ट्रॉन कंटेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 6 देखिए कहाँ पर है? 3 में 6 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। जो एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी शो करता है। तो आपको ये पता ही होगा, मैंने बहुत बार डिस्कस करे हैं, N+L रूल से हम क्या निकालते हैं? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकालते हैं। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं? N+L रूल से। क्या निकालते हैं हम? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। राइट, क्लियर है? देखिए अब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के लिए आपको N+L चाहिए। N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, है ना? L मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये तो बात सही है। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये क्या आपका? एजिमुथल क्वांटम नंबर, है ना बच्चा? चलिए, मतलब N+L को जोड़ना है तो बता दीजिए जल्दी से। यहाँ से एकदम जल्दी फटाफट बताइए। यहाँ पर N+L को जोड़िए, कितना हो गया? 3 + 2 कितना हो गया? ये 5। यहाँ पर N+L को जोड़िए 3 + 2, ये भी कितना हो गया? 5 आ गया यहाँ पर भी, है ना? ये भी 5, ये भी 5। यहाँ पर देखिए N+L को जोड़िए 4 + 0 कितना आ गया? ये आ गया 4। और यहाँ 3 + 0 ये क्या हो जाएगा इसका? ये तो 3 ही आ जाएगा। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब आइए मैं इसका ऑर्बिटल बना लेता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा? 3 + 2, 3 + 2। यहाँ पर कौन आएगा? ऑप्शन सही है क्या? दोनों में 3 और 3, तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा आपका ऑर्बिटल? यहाँ पर आपका बनेगा n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 2 किसके लिए होता है? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। ये भी 3d है और ये भी क्या बनने वाला है बताओ? ये भी क्या बनने वाला है? ये भी बनेगा 3l के लिए, तो ये भी 3d ही बनेगा। तो दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगा दोनों। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। क्लियर हो गया? क्योंकि दोनों 3D ही है, दोनों 3D ही है, तो दोनों की एनर्जी इक्वल होगी और सबसे हाईएस्ट होगी यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। यहाँ ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, आंसर तो नहीं, बट आप समझ लीजिए 1 and 2 दोनों की एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी और इस चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो आज इतना तक ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।